वहाँ रास्ता जिसे सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। एक थका मांद मुसाफिर एक वीरान रास्ते पर चल रहा था। इसकी चाल में बोझल बंधा और चेहरे पर जिंदगी के सफ़र की थकान थी। वो एक मंजिल की तलाश में था, लेकिन खुद उसे भी पता ना था कि असल में वो कहाँ जाना चाहता है। कई दिनों की मुसाफत के बाद एक पहाड़ी रास्ते पर उसे एक पेड़ की छाँव में बैठा एक दरवेश नजर आया। दरवेश का चेहरा नूरानी था। इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी और हाथ में एक पुरानी सी तस्बीह थी जिसके दाने वक्त के साथ चमक रहे थे। मुसाफिर ने दरवेश को सलाम किया और बोला, बाबा, मैं मुद्दतों से सफ़र में हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस मंजिल की तलाश में हूँ। मेरा दिल बेचैन है, मेरी रूह बेकरार है। क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं? दरवेश मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से मालूम था कि यह सवाल आने वाला है। इसने आहिस्ता से कहा, बेटा, हर इंसान एक मुसाफिर है और हर सफ़र के पीछे एक राज छुपा होता है, मगर रास्ता तब ही खुलता है जब इंसान खुद को पहचानने लगे। मुसाफिर ने हैरानी से पूछा, मैं खुद को कैसे पहचान सकता हूँ? दरवेश ने ज़मीन से एक पत्थर उठाया और कहा, यह पत्थर भी एक दिन चमकता हुआ हीरा बन सकता है, लेकिन पहले उसे तराशने की ज़रूरत है। इसी तरह तुम्हें भी अपनी हकीकत को समझने के लिए खुद को तराशना होगा। मुसाफिर दरवेश की बातें सुनकर और ज़्यादा परेशान हो गया। मुझे क्या करना होगा? इसकी आंखों में सवालों की रोशनी झलकने लगी। दरवेश मुस्कुराया और कहा, अगर सच में जानना चाहते हो तो रात मेरे साथ ही यहीं क़याम करो। कल मैं तुम्हें एक पहला सबक दूंगा। मुसाफिर ने अज़ाफ़ात में सर हिलाया और सोचने लगा, शायद इस की तलाश का जवाब उसे यहीं मिल जाए। रात की तारीकी में दरवेश और मुसाफिर आग के आगे बैठे थे। जल्दी लकड़ियों की रोशनी में दरवेश हमारी यहाँ पे वेबसाइट, अगर आप भी इस तरह की खाने की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको पूरा कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो उसके लिए सिंपल मैं आपको यहाँ पे इस वेबसाइट का विजिट भी करवा देती हूँ। हम स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो कहानियाँ हैं, अगर मैं यहाँ पे किसी भी आर्टिकल के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आपके सामने जो है ना इस तरीके का आर्टिकल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं और यहाँ से भी कहानी जो है ना वो कॉपी करके ले सकते हैं। और अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे वापस हम यहाँ पे तो इसके ऊपर ही बिल्कुल आप वेबसाइट पे आएंगे ना यहाँ पे, तो ऊपर बिल्कुल आपको इमेजेस डाउनलोड और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कहानी डाउनलोड। आप यहाँ से पिक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं और कहानी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं पिक्चर वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके सामने एक आर्टिकल आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना कुछ इस तरीके की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे। उसके बाद आप इस ऑप्शन ये जो एरो वाला है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उस कहानी की सारी पिक्चर मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको आप यहाँ से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको डाउनलोड बटन दिया गया, जैसे आप डाउनलोड करेंगे सारी की सारी इमेजेस आपके पास डाउनलोड होके आ जाएंगी। उसके बाद आपने InShot का यूज़ करते हुए अपनी खुद वीडियो जो है ना वो बना लेनी है। अगर मैं यहाँ पे कहानी की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कहानी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन पे आपको कहानी नजर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड कहानी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे जो आपने कहानी नंबर 1 लेनी है तो यहाँ ऊपर मैंने लिखा हुआ है पिक्चर के ऊपर भी कहानी नंबर 1 की पिक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कहानी नंबर 1 है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ PDF में यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारी कहानी आपके पास आ जाएगी। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वॉइस के साथ आप अपनी कहानी बना सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की जो है ना वो वीडियो बनाना चाहते हैं कहानी की तो आप ये कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर आकर यूज़ कर सकते हैं। के चेहरे पर एक रंजो में सुकून था, जबकि मुसाफिर की आंखों में बेचैनी और सवालों की झलक थी। दरवेश ने अपनी पुरानी तस्बीह के दाने घुमाते हुए कहा, जिंदगी का सबसे पहला सबक यह है कि जो कुछ तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है। मुसाफिर ने हैरत से पूछा, लेकिन बाबा, मैं तो अपनी मंजिल की तलाश में हूँ। अगर वो मेरे अंदर है तो फिर मैं इतने साल क्यों भटकता रहा? दरवेश मुस्कुराया और ज़मीन पर एक लकड़ी से एक दायरा खींच दिया। फिर एक छोटा सा नुक्ता इस दायरे के दरमियान में
बनाकर कहा, ये दायरा तुम्हारी ज़िंदगी है और ये नुक्ता तुम्हारी असल ज़ात। तुम सारी ज़िंदगी दायरे के किनारे पर भटकते रहे जबकि तुम्हें अपने मुल्क तक पहुंचना था। मुसाफिर ने सोचते हुए सर झुका लिया और दरवेश ने बात जारी रखी। लोग समझते हैं कि कामयाबी, सुकून, खुशी और बाहर की चीज़ों में या दौलत कमाते हैं, शोहरत पाते हैं बड़े बड़े शहरों को, लेकिन फिर भी नाकाम रहते हैं। क्यों ना कि असल खजाना बाहर नहीं अंदर है। मुसाफिर ने दस्त बुजुर्ग से कहा, तो फिर मैं इस खजाने को कैसे तलाश कर सकता हूँ? दरवेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, खामोशी में मरकबे में जब तुम बोलना छोड़ दोगे, तुम तक सुनो, दुपट्टे में सैफ पे चलो, तुम रुक जाओगे, तब तुम देखोगे कि दुपट्टा भी सिरवट के शोर को खामोश कर दोगे, तब भी तुम अपनी असल आवाज़ सुन सकोगे। मुसाफिर खामोश हो गया। शायद पहली बार इसने वाकई खामोशी को महसूस किया था। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैं तुम्हें दूसरा सबक दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि रात तुम बिल्कुल खामोश रहोगे और सिर्फ अपने अंदर झांकने की कोशिश करोगे। मुसाफिर ने सर झुकाया और पहली बार दिल में झांकने की कोशिश करने लगा और सूरज की पहली किरणें जब पहाड़ों के दामन को छू रही थी, मुसाफिर ने दरवेश को एक पत्थर पर बैठे देखा। इसकी आंखें बंद थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। मुसाफिर ने एहतराम से करीब जाकर बैठने की इजाज़त ली। दरवेश ने आंखें खोली और मुसाफिर की तरफ मुस्कुराकर देखा, हाँ बाबा। लेकिन ज्यों मैं खामोश होता गया, मेरे ख्यालात का शोर ज़्यादा बढ़ता गया। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर सैकड़ों आवाज़ें चीख रही हों। दरवेश ने सर हिलाया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश है। इंसान सारी ज़िंदगी दूसरों की बातें सुनता है, लेकिन कभी खुद की अंदरूनी आवाज़ को नहीं सुनता। तुम्हें खामोशी के ज़रिए इन सब आवाज़ों को साफ करना होगा। मुसाफिर ने परेशानी से पूछा, लेकिन बाबा, अगर मैं अपनी अंदरूनी आवाज़ तक पहुँच भी जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सच है? दरवेश ने ज़मीन से एक शफाफ पत्थर उठाया और उसे पानी में डुबो कर निकाला। फिर कहा, ये पत्थर देखो, इस पर पहले मिट्टी थी, इसलिए ये धुंधला लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसे पानी में डाला तो ये साफ हो गया। मुसाफिर ने अज़ाफ़ात में सर हिलाया। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल भी इसी पत्थर की तरह है। जब तक तुम्हारे अंदर ख्वाहिशात, खौफ, माजी का बोझ है, तुम हकीकत को नहीं देख सकोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम इन गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दोगे, तुम्हारी बसीरत वाज़ह होती जाएगी। मुसाफिर ने गहरी सोच में सर हिलाया। दरवेश ने मज़ीद कहा, ज़िंदगी में सच्चाई तभी मिलती है जब तुम खुद को पाक करो, जब तुम अपने नफ्स की जंजीरों को तोड़ो, जब तुम हर इस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हें जकड़े हुए है। मुसाफिर ने सवाल किया, लेकिन बाबा, ये सब कैसे मुमकिन है? दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, यह तीसरे सबक का राज है जो मैं तुम्हें कल सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक वादा करना होगा। मुसाफिर ने पूछा, क्या वादा? दरवेश ने नरमी से कहा, जो कुछ तुम्हारे दिल पर बोझ है, कल सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले उसे किसी बहाने से छोड़ देना। अगर तुम अपने अंदर कुछ तब्दील करने के लिए तैयार हो, तभी मैं तुम्हें तीसरा सबक सिखा सकता हूँ। मुसाफिर ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन वो इस सफ़र को मुकम्मल करना चाहता था। इसने दरवेश की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मैं वादा करता हूँ, रात के साए चले मैं सारी अपनी वो चीज़ें भूल जाऊंगा। और सूरज मशरक से झांकने लगा। मुसाफिर दरवेश के पास बैठा था। इसकी आंखों में बेचैनी नहीं बल्कि एक गहरा सुकून था। इसने रात भर गौर किया, अपनी परेशानियों, खौफ, ख्वाहिशात को समझने की कोशिश की। सुबह होने से पहले इसने दिल में बंधे कई बोझ छोड़ दिए। दरवेश ने मुसाफिर की आंखों में झांका और मुस्कुराया, तुम तैयार हो? अब मैं तुम्हें आखिरी सबक देता हूँ। मुसाफिर खामोश रहा, पूरी तवज्जो के साथ दरवेश की बातें सुनने लगा। दरवेश ने एक हाथ से मुट्ठी भर रेत उठाई और अपनी हथेली पर रख ली। ये देखो, ये रेत तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी उम्मीदें। फिर इसने मुट्ठी ज़ोर से बंद कर ली। जैसे ही इसकी गिरफ्त सख्त हुई, रेत इसकी उंगलियों के दरमियान से नीचे गिरने लगी।
अगर तुम जिंदगी को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करोगे तो ये हाथ से निकल जाएगी। फिर इसने मुट्ठी खोल दी और जो कुछ रेत बची थी वो इसकी हथेली में सुकून से टिकी रही। लेकिन अगर तुम जिंदगी को खुले दिल से कबूल करोगे, उसे जोर से जकड़ने की बजाय आज़ाद छोड़ दोगे, तो ये हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। मुसाफिर ने गहरी सांस ली और उसे ऐसा लगा जैसे दरवेश ने इसके दिल की सबसे बड़ी उलझन को सुलझा दिया हो। दरवेश ने मुसाफिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हकीकी सुकून पाने के लिए चीज़ों को पकड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि इन्हें आज़ाद छोड़ दो। ख्वाहिशात, गम, रिश्ते, कामयाबियाँ सब जगड़ने की बजाय कबूल करके ज़िंदगी एक दरिया की तरह है, जो बहता है वही जिंदा रहता है, जो रुक जाए वो बदबूदार जोहरा बन जाता है। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी और रोशनी के थे। इसने दरवेश के कदमों में बैठकर कहा, बाबा, मैंने आज जाना कि असल सफ़र बाहर का नहीं बल्कि अंदर का है। तुम्हारा सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि अब शुरू हुआ है। जाओ, इस इल्म को लेकर दुनिया में फैलाओ ताकि और लोग भी अपने दिलों का बोझ हल्का कर सकें। मुसाफिर ने दरवेश के हाथ चूमे और एक नई रोशनी के साथ अपनी राह पर चल दिया। आज वो खाली हाथ था मगर दिल सुकून से भरा हुआ था। आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।